Dear students of class 10th, good morning everyone. आज का वीडियो में एनसीईआरटी चैप्टर 6 सिमिलर ट्रायंगल्स से इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस, फार्मूला, थ्योरम्स बतलाने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले ये समझे कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल्स का डिफिनीशन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर, ये हम लोग ध्यान देंगे। तो टू ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स कहेंगे। सपोज करें यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल डीईएफ है। ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कह सकते हैं इफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर दोनों ट्रायंगल का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम हो, जैसे ए डी के इक्वल हो, बी ई के इक्वल हो एंड सी एफ के इक्वल हो, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल का कोरिस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल हो। लेट in triangle ABC and triangle DEF angle A is equal to angle D है, angle B is equal to angle E है and angle C is equal to angle F है and AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF। अगर किसी दो ट्रायंगल में सभी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो, तो ऐसे केस में दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर कहेंगे। देन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। यह जो साइन है साइन ऑफ सिमिलरिटी है, साइन ऑफ सिमिलरिटी। दो ट्रायंगल का सिर्फ शेप सेम हो जाने से ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए एक जो कंडीशन है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, कोरिस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये दोनों जहां पे मैच करेगा तब हम लोग ट्रायंगल्स को सिमिलर कहेंगे। तो ये है सिमिलर ट्रायंगल्स का डिफिनेशन। टू triangles are called similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are प्रोपोर्शनल, ठीक है। दो ट्रायंगल में अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो तब हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर कहेंगे। ये डिफिनेशन है, यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है या थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो इसमें है कि किसी ट्रायंगल में when a line is drawn parallel to any one side, then
द लाइन डिवाइड्स रेस्ट टू साइड्स इन द सेम रेशियो। जैसे एबीसी ट्रायंगल में डीई पैरेलल है बीसी का, लेट इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी। ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल टू बीसी है, तो यह जो डीई लाइन है यह AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। लेट इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल टू BC, देन AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC। ठीक है, स्टेटमेंट है इन अ ट्रायंगल if a line is drawn parallel to any one side of the triangle, then the line divides other two sides in the same ratio। ठीक है, कहता है कि एक ट्रायंगल में अगर कोई लाइन ट्रायंगल का किसी एक साइड का पैरेलल ड्रॉ किया जाता है तो वह जो लाइन है अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, if a line is drawn parallel to any one side in a triangle, then the line divides other two sides in the same ratio। ठीक है, तो एक थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप इस तरह से भी कह सकते हो कि AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई A, AB बाई BD इज इक्वल टू AC बाई EC। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं वो देख लें। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसमें कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में, सपोज करें कि ट्रायंगल PQR है, इस ट्रायंगल में कोई भी लाइन अगर किसी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, सपोज करें कि जैसे यहाँ पे HD है, ठीक है, HD PQ और PR को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। लेट इन ट्रायंगल PQR PS बाई SQ इज इक्वल टू PT बाई TR, तब क्या होगा, देन ST विल बी पैरेलल टू QR। यही कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी दो साइड्स को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। इफ a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side of the triangle। ठीक है, तो एक कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स।
सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए क्या क्राइटेरिया है? When two triangles will be called similar, what is the condition to be two triangles similar? तो सबसे पहले ये है कि अगर दो ट्रायंगल में अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, जैसे पी क्यू आर और एस टी यू में अगर एंगल P एंगल S के इक्वल है, एंगल Q एंगल T के इक्वल है और एंगल R अगर एंगल U के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से सिमिलर कहेंगे. इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, all the three angles of first triangle are correspondingly equal to all the angles of second triangle. In that case, we can tell both the triangles are similar by angle similarity criterion. मतलब P जो है S के इक्वल है, यहाँ पे Q जो है T के इक्वल है और S जो है R जो है वो U के इक्वल है. तो इस केस में हम लोग PQR और STU को एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से सिमिलर कहेंगे. तो ये है. नेक्स्ट है एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन. कहता है कि अगर टू ट्रायंगल्स में जैसे एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू है, सपोज करें कि एक्स इज इक्वल टू यू है एंड जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू है. इन टू ट्रायंगल्स एक्स वाई जेड एंड यू वी डब्ल्यू, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल यू एंड एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू. ये दो ट्रायंगल में दो एंगल मात्र इक्वल है, तो ऐसे केस में दोनों ट्रायंगल को एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से सिमिलर कहा जाएगा. थर्ड में है साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन. जैसे एक ट्रायंगल एबीसी यहां पे ले और एक ट्रायंगल है DEF. अगर ये दोनों ट्रायंगल में AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF इज इक्वल टू BC बाई EF, दोनों ट्रायंगल में अगर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे केस में ट्रायंगल्स को साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से सिमिलर कहा जाएगा. ठीक है. फोर्थ में है कि अगर दो ट्रायंगल में ABC है और DEF है, सपोज करते हैं यहाँ पे एंगल A एंगल D के इक्वल है और यहाँ पे AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF है ना. एंगल A इज इक्वल टू एंगल यहाँ पे D है. तो ऐसे केस में दोनों ट्रायंगल को साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कहा जाएगा. ठीक है. तो ये सारे जो क्राइटेरिया है, you have to keep in mind that by which conditions two triangle will be similar. Next है पाइथागोरस थ्योरम.
पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, इसमें है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, सपोज करें कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है। लेट पी क्यू आर is a right angle triangle in which angle Q is 90 डिग्री। एंगल Q यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो पाइथागोरस का स्टेटमेंट है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, पी क्यू को यहाँ पे परपेंडिकुलर कहा जाएगा एंड क्यू आर को यहाँ पे बेस कहा जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस का स्टेटमेंट है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of the perpendicular and the base। ठीक है, कहता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस जो होता है वह इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस का। दैट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, यू हैव टू कीप इन माइंड। इसका कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम के क्या है वो देख लें। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल में, जैसे एबीसी ट्रायंगल एक लेते हैं, किसी ट्रायंगल में अगर स्क्वायर ऑफ वन साइड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स की अगर इक्वल होता है तो वह जो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, इफ in any triangle the square of one side is equal to the sum of squares of other two sides, then the triangle is a right angle triangle। ठीक है, कहता है कि किसी ट्रायंगल में अगर स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स की का, तो वैसे केस में हम लोग ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, है ना। दैट इज इफ इन ट्रायंगल एबीसी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर है, देन ट्रायंगल ABC is a right angled triangle। और यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड है BC, इसके सामने का ही एंगल 90 डिग्री होगा। एंड
एंगल ए जो है ये यहाँ पे 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट है एक है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहां पे है कि अगर PQR ट्रायंगल में PS सपोज करें कि एंगल QPR को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल यहां पे सेम है। लेट इन ट्रायंगल PQR PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, देन यहां पे क्या हो जाएगा, PQ बाई PR इज इक्वल टू QS बाई SR। इस थ्योरम को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, PQR ट्रायंगल में अगर PS एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है तब क्या होगा, यहाँ पे PQ बाई PR इज इक्वल टू QS बाई SR। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, यू हैव टू कीप इन माइंड। सपोज करें कि ट्रायंगल ABC में एंगल B एक्यूट है एंड यहां पे AD परपेंडिकुलर टू BC है। लेट इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज एक्यूट। यहां पे AD परपेंडिकुलर टू BC है। ठीक है, तो AC स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अगर ABC ट्रायंगल में AD परपेंडिकुलर टू BC लिए हुए हैं और एंगल B जो है एक्यूट है, तो यहाँ पे AC स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू दिस, दैट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगर यहाँ पे ABC ट्रायंगल में एंगल B अगर ऑब्ट्यूज है, एंगल B ऑब्ट्यूज है और CB को प्रोड्यूस करते हैं, इस पे AD जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेट इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, एंड AD is perpendicular to CB produced। ठीक है, तब यहाँ पे AC स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। अगर ABC ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, B ऑब्ट्यूज है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट है
सपोज करें कि ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल STU सिमिलर ट्रायंगल है। लेट ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल STU। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहाँ पे एक थ्योरम है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू दी रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, जैसे अगर PQR सिमिलर टू STU है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR divided by area of triangle STU is equal to PQ square by ST square is equal to QR square by TU square is equal to PR square by SU square. Ratio of area of two similar triangle is equal to ratio of a square of their corresponding sides. इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे मीडियन ले लेते हैं PZ, यहाँ पे मीडियन है PZ, इसका corresponding मीडियन सपोज करें कि SW है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल STU इज इक्वल टू PZ स्क्वायर बाय SW स्क्वायर हो गया। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग मीडियन। इसी तरीके से अगर यहाँ पे अल्टीट्यूड लेते हैं PN और यहाँ पे लेते हैं अल्टीट्यूड SM। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल STU इज इक्वल टू PN स्क्वायर बाय SM स्क्वायर। ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल STU इज इक्वल टू PN स्क्वायर बाय SM स्क्वायर, जहाँ पे PN और SM जो है दोनों कोरिस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स है। तो ये सभी जितना भी थ्योरम्स बतलाए हैं आपको याद करके रखना है, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस सिमिलर ट्रायंगल्स का सॉल्व करने के लिए आपको सभी थ्योरम को माइंड में रखना होगा, सभी थ्योरम को जो है याद करके रखना होगा, है ना, ताकि आप किसी क्वेश्चन को समझ सकें कि कौन सा क्वेश्चन किस थ्योरम से रिलेटेड है और कहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करें। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर से बतलाएंगे। धन्यवाद।